मैं आपको कक्षा 6 की हिंदी मंजरी की जो पहला पाठ है चिरमहान, ये कविता है, इसको मैं आपको समझाऊंगी। इसकी रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं और इस कविता में कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि उसे जो अच्छी बातें हैं वो ही उसे चाहिए और उसका मन कभी जो है बुरी बातों की तरफ ना जाए। इसी को मैं आपको शब्दार्थ बताते हुए इसके अर्थ भी समझाऊंगी। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जग का मतलब है संसार। जग जीवन, जो संसार के लोगों के जीवन में चिर, चिर का मतलब हमेशा या सदा। सौंदर्य पूर्ण, पूर्ण का मतलब भरा हुआ। सत्य प्राण यानी सत्य से भरा हुआ। सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब सुंदरता। कवि ईश्वर से प्रार्थना, ऊपर की 2 लाइनों का ही मैं अर्थ आपको समझा रही हूँ। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। 4 लाइनें हैं, सॉरी। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं। और इसके बाद सबसे ऊपर की लाइन का अर्थ आएगा कि जो चिरमहान यानी संसार रूपी जीवन में हमेशा और सदा रहने वाला हो, सौंदर्यपूर्ण श्रेष्ठ सौंदर्य से भरा हो, और सत्य प्राण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, जो हो मानव के हित समान, और जो समान रूप से मानव यानी मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार से कवि की ये कामना है कि जो जो अच्छाइयाँ हैं मैं उन्हीं की तरफ मेरा मन हो और मैं किसी बुराई की ओर ना जाऊं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वह संशय, अंधभक्ति में वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वह संशय, अंधभक्ति मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। नाथ, पहले आप इनके शब्द समझें। नाथ का मतलब है स्वामी या प्रभु। छूटे, छूटना, और भय डर, संशय, संशय का मतलब संदेह, अंधभक्ति, अंधभक्ति का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे किसी के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा भाव रखना, वही अंधभक्ति कहलाती है। अब इसका अर्थ देखिए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाएं, जिसमें अखिल, अखिल मीन्स समस्त व्यक्ति, जिसमें समस्त यानी संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाएं। छूटे भय संशय अंधभक्ति तथा भय डर शक संदेह और बिना सोचे विचारे किसी के प्रति भक्ति या निष्ठा भाव रखने की भावना का निवारण हो सके। फिर आखिरी 4 लाइनें। पाक प्रभु तुझसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। और अंत में कवि की कामना क्या है कि हे प्रभु, पाकर तुझसे अमरदान,
अमरदान यानी हे प्रभु मैं तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा, परित्राण मीन्स पूर्ण रक्षा, हे प्रभु मैं तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ, आपका उपकारी हूँ। और लास्ट फिर से जीवन का नव विहान करके मानव का ला सकूं विश्व में एक बार। और हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि एक बार पुनः नव जीवन का प्रातः काल, बिहान मीन्स सवेरा या प्रातः काल का नया सवेरा ला सकूं, अर्थात प्राणियों को सुखी व समृद्ध बना सकूं।